5 जनवरी 1986 को जन्मी दीपिका पादुकोण एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री हैं जो मुख्य रूप से हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने खुद को भारत में सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक के रूप में स्थापित किया है, जिसमें 3 प्रतिष्ठित फिल्म फेयर पुरस्कारों सहित पुरस्कारों का एक प्रभावशाली संग्रह है। उनकी लोकप्रियता सिल्वर स्क्रीन से कहीं आगे तक फैली हुई है। उनका नाम अक्सर देश की सबसे प्रिय और प्रभावशाली हस्तियों की सूची में शामिल होता है। 2018 में उन्हें वैश्विक पहचान मिली जब टाइम पत्रिका ने उन्हें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक का नाम दिया और 2022 में उन्हें टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। पादुकोण की जड़ें खेल में डूबे परिवार से जुड़ी हैं, क्योंकि उनके पिता महान बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण हैं। हालांकि उनका जन्म कोपेनहेगन, डेनमार्क में हुआ था, लेकिन उनका पालन पोषण बेंगलोर, भारत में हुआ। अपनी किशोरावस्था के दौरान पादुकोण ने बैडमिंटन में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, यहां तक कि राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप में भी भाग लिया। हालांकि उनके जीवन में एक अलग मोड़ तब आया जब उन्होंने फैशन मॉडलिंग में अपना करियर बनाने का फैसला किया। यह निर्णय अंततः मनोरंजन उद्योग में उनकी उल्लेखनीय यात्रा के लिए मंच तैयार करेगा। अभिनय की दुनिया में उनका कदम 2006 में शुरू हुआ जब उन्होंने कन्नड़ फिल्म ऐश्वर्या में मुख्य भूमिका निभाई। इसने फिल्म उद्योग में उनकी शुरुआत की और उनकी भविष्य की सफलता के लिए गति निर्धारित की। इसके तुरंत बाद उन्हें हिंदी फिल्मों में भूमिकाओं के लिए आकर्षक प्रस्ताव मिलने लगे। पादुकोण को बड़ा ब्रेक 2007 में बॉलीवुड में अपनी शुरुआत के साथ मिला, जहां उन्होंने रोमांटिक ब्लॉकबस्टर ओम शांति ओम में शाहरुख खान के साथ अभिनय किया। इस फिल्म ने न केवल उन्हें स्टारडम तक पहुंचाया बल्कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए प्रतिष्ठित फिल्मफेयर पुरस्कार भी दिलाया। उनके अभिनय की व्यापक रूप से प्रशंसा हुई और यह स्पष्ट हो गया कि भारतीय फिल्म उद्योग में एक नए सुपरस्टार का आगमन हो चुका है। इस सफलता के बाद पादुकोण सिल्वर स्क्रीन पर चमकते रहे। 2009 में उन्होंने रोमांटिक ड्रामा लव आजकल में एक और उल्लेखनीय प्रदर्शन किया, जिससे बॉलीवुड में एक अग्रणी महिला के रूप में उनकी स्थिति मजबूत हो गई। हालांकि शुरुआती सफलता के बावजूद उन्हें अपने करियर में एक संक्षिप्त असफलता का सामना करना पड़ा। यह 2012 की रोमांटिक कॉमेडी कॉकटेल थी, जिसने पादुकोण के करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। वेरोनिका के उनके किरदार को न केवल आलोचकों ने सराहा बल्कि दर्शकों ने भी इसे पसंद किया। इस फिल्म ने कई सफल फिल्मों के लिए मार्ग प्रशस्त किया, जिनमें ये जवानी है दीवानी और चेन्नई एक्सप्रेस शामिल हैं, जो 2013 में रिलीज हुई। इन रोमांटिक कॉमेडीज ने उन्हें प्रशंसकों का प्रिय बना दिया और सहकलाकारों के साथ उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री जुड़ गई। उसके आकर्षण के लिए 2014 में पादुकोण ने डकैती कॉमेडी हैप्पी न्यू ईयर में प्रमुख भूमिका निभाकर अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। शैलियों के बीच सहजता से स्विच करने की उनकी क्षमता ने आलोचकों और दर्शकों दोनों को समान रूप से प्रभावित किया। अपने भव्य पीरियड ड्रामा के लिए जाने जाने वाले एक प्रमुख फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली ने उन्हें अपनी 2 महत्वाकांक्षी परियोजनाओं बाजीराव मस्तानी 2015 और पद्मावत 2018 में कास्ट किया। इन फिल्मों ने न केवल उनकी अभिनय क्षमता को प्रदर्शित किया बल्कि एक बहुमुखी अभिनेत्री के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को भी मजबूत किया। विविध भूमिकाओं के लिए पादुकोण की खोज उन्हें हॉलीवुड तक ले गई, जहां उन्होंने XXX रिटर्न ऑफ जेंडर केस 2017 में विन डीजल साथ अभिनय किया। उनके अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण को सकारात्मक समीक्षा मिली, जिससे उनके करियर के लिए नए क्षितिज खुले। अपनी व्यावसायिक सफलता के अलावा पादुकोण ने गोलियों की रासलीला रामलीला 2013 जैसी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए आलोचकों की प्रशंसा हासिल की, जहां उन्होंने जूलियट से प्रेरित एक चरित्र निभाया
और पीकू 2015 एक दिल छू लेने वाली कॉमेडी नाटक। इन फिल्मों में उनके असाधारण प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2 और फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाए। एक संक्षिप्त अंतराल और अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी का प्रोडक्शंस के तहत 2 व्यावसायिक रूप से कम सफल प्रस्तुतियों के बाद पादुकोण ने अपनी अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म पठान 2023 में धमाकेदार वापसी की। अपने अभिनय करियर से परे पादुकोण भारत में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के लिए एक समर्पित वकील हैं। उन्होंने द लिव लव लाफ फाउंडेशन की, जो देश में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर प्रकाश डालने का प्रयास करता है। वह नारीवाद और अवसाद सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर मुखर हैं। इन कारणों के प्रति पादुकोण की प्रतिबद्धता शब्दों से परे है। वह स्टेज शो में सक्रिय रूप से भाग लेती है, समाचार पत्रों के लिए कॉलम लिखती है, महिलाओं के कपड़ों की अपनी लाइन डिजाइन करती है और विभिन्न ब्रांडों और उत्पादों के लिए एक प्रमुख सेलिब्रिटी एंडोर्सर है। उनकी उद्यमशीलता की भावना उनके स्टार्टअप निवेश और अपने स्वयं के देखभाल ब्रांड के लॉन्च के माध्यम से भी चमकती है। अपने निजी जीवन में पादुकोण ने अपने सहकलाकार रणवीर सिंह से शादी की है। उनका रिश्ता मीडिया और उनके प्रशंसकों के लिए आकर्षण का विषय रहा है, जिससे वे बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा जोड़ों में से एक बन गए हैं। संक्षेप में कहें तो बैडमिंटन के प्रति उत्साही से लेकर सिनेमा की दुनिया में एक वैश्विक आइकन बनने तक दीपिका पादुकोण की यात्रा उल्लेखनीय से कम नहीं है। अपनी असाधारण प्रतिभा, परोपकारी प्रयासों और उद्यमशीलता उद्यम के साथ वह एक स्रोत बनी हुई हैं, भारत और दुनिया भर में कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत।